ये करेंगे जायज जो मुतालबात रहते हैं जी। हाँ, रास्ता आंदोलन शुरू करेंगे अगर इनमें असल में मवाद जो मैंने जो जमा किया था ना मैंने नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद व मंशा हमारा ये है कि रामगिरी पाखंडी ने जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में और इस्लाम के बारे में अपने प्रवचन के अंदर जो गुस्ताखियाँ की, जो गलत बातें की, उसके हवाले से प्रशासन व शासन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को अटक करना चाहिए। 3 से 4 दिन हो चुके हैं FIR दर्ज होकर, लेकिन अभी तक प्रशासन की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर उसके इंस्टाग्राम पर उसके वो बयानात अभी तक मौजूद हैं, यूट्यूब वगैरह पर मौजूद हैं और मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर है। मैं एक बात यहाँ ये क्लियर करना चाहूँगा, जो रामगिरी ने अपने प्रवचन में जो कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की माँ आयशा सिद्दीक़ा से शादी की और इस बात को लेकर रामगिरी ने लोगों को ये बताने की कोशिश की और कहा भी अपने बयान में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र के बारे में उसने जुमले कहे माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। और इस बात को लेकर भी ये कहा कि बहुत से लोग जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को लेकर के इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं। गर्ज ये कि उसने ये बातें करके मुल्क अजीज हिंदुस्तान के अवाम को और यहाँ के माहौल को ख़राब करने की और अवाम को इश्तियाल दिलाने की उसने कोशिश की और 2 समाजों के दरमियान उसने इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की। हम यहाँ ये क्लियर कर दें कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो निकाह और वो रुखसती, उसके बारे में ये क्या जानेगा पाखंडी। ये तो संत भी नहीं है, बल्कि ये अपने ही मजहब, अपने ही धर्म के बारे में नहीं जानता है। अगर ये वेद पढ़ता, अगर ये भगवत गीता पढ़ता, अगर ये रामायण पढ़ता, तो ये इस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न करता। जबकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ वेदों में है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ इनके बड़े बड़े संतों ने की है और हमेशा अपने बयानात में इनके बड़े बड़े संत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते नहीं थकते। और खुद इस पाखंडी के 2018-2017 के जो बयानात है, जो प्रवचन है, इसने 1-1 घंटे की तकरीरें जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में की है। लेकिन पता नहीं कि आज की तारीख में इसे क्या हो गया, इलेक्शन करीब है, इसके पीछे कुछ और जो है कहानी नजर आती है कि इसे बहकाया गया या इसे भड़काया गया। हम तो ये कहते हैं कि ये कुछ जानता ही नहीं अपने मजहब के बारे में। अगर ये जानता होता तो इसे मालूम होता कि वेदों में भी और धार्मिक किताबों में भी निकाह की और शादी की कोई उम्र नहीं बताई गई है, किस उम्र में की शादी करनी चाहिए और किस उम्र में रुखसती हो। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में नहीं है, ना यहूदियत में ऐसा है, ना ईसाइयत में ये है और ना ही सनातन धर्म के अंदर ये है। कोई उम्र नहीं बताई गई है। लिहाजा इस बात को लेकर अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चरित्र पर ये उंगली उठाता है, तो ये जिनको आदर्श मानता है, ये जिनको मानता है और अपनी किताबों को मानता है, तो हम भी। और एक बात मैं इसके अंदर कहना चाहूंगा
वैसे ही जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो अहले सुन्नत के एक बड़े मौलाना हैं, जिनके बयानात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और उनकी तकरीरों का गलत मतलब जो है तो पेश करके शासन और प्रशासन को धोखा दिया गया और उन पर एफआईआर दर्ज की गई। बयान 1 तारीख को होता है, 3 तारीख तक मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। आज तकरीबन जो है 6 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं, ना ही बेल और ना ही किसी किस्म की कोई सुनवाई। तो ये दोहरी पॉलिसी शासन और प्रशासन की हमारी समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोई बयान आपत्तिजनक भी ना था, सिर्फ एक शेर उन्होंने कहा था, उस शेर को लेकर के उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यहां पर ये रामगिरी जैसे पाखंडी लोग जो संत के नाम पर धब्बा है, ये लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के बारे में, माँ आयशा सिद्दीका के बारे में इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से मुल्क को खतरा है, इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। सियासी लीडरान भी जो है इनके सपोर्ट में आते हैं। मुख्यमंत्री जो कि कानून की किताब पर हाथ रख करके शपथ लेता है कि सारे लोगों के साथ वो मामला बेहतर करेगा, लेकिन आज वो ऐसे पाखंडियों और ऐसे मुल्क का मन और अमान खराब करने वालों के साथ खड़ा होता है, तो हम फिर किसका एतबार करें, किस पर हम भरोसा करें। तो हम यही चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पाखंडी संत, ये तो संत नहीं है, इस पाखंडी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसे सजा मिलनी चाहिए। किताबों में बातें मौजूद होती है, लेकिन मुसलमान कभी भी उन बातों को नहीं लाता, बल्कि अपने मजहब की तालीम ही लोगों में पेश करता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही लोगों में पेश करता है। और जो इसने आवाम को बहकाने की कोशिश की कि देखो 6 साल की बच्ची से निकाह कर लिया, तो इस जाहिल को यह पता होना चाहिए कि दुनिया के अलग अलग ममालिक के अंदर जो है शादी की उम्रों की अलग, शादी के लिए अलग अलग उम्रें जो है बताई गई है। जैसे कि सऊदी अरबिया में अलग, अमेरिका में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, हिंदुस्तान में अलग, पड़ोसी मुल्क में अलग, चीन में अलग। आज की तारीख में भी जितने ममालिक है, अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे जो है हाईटेक मुल्क माना जाता है, सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है, अगर ये पढ़ता, मालूमात हासिल करता हो तो इसे पता होता कि आज भी अमेरिका के अंदर जो है शादी की उम्र लड़कियों की जो है वो 11 साल से लेकर 13 साल के अंदर है। ये बाज़ाब्ता वहां का कानून है। ब्रिटेन का भी यही कानून है, फिलीपीन का यही कानून है। अब मुल्क अजीज भारत का कानून अलग है, तो इस बात को लेकर ये लोगों को ये दर्शाना चाह रहा है। तो हम इसे ये कह देना चाहते हैं कि तुम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बात को लेकर, उनके चरित्र पर तुम उंगली उठाना चाहते हो, तो कल को कहीं ये ना हो जाए कि हम भी वेद पढ़ के, हम भी भगवत गीता के वो श्लोक पढ़ के, हम भी रामायण पढ़ के लोगों को बताएं। और अगर हम ये करना चाहें तो हिंदुस्तान कहां जाएगा, भारत का जो है मामला क्या हो जाएगा, दो समाजों में आपस में कितने इख्तिलाफ पैदा होगा। अभी एक इंटरव्यू मैंने उसका देखा, लोकमत जो है, लोकमत वाले एक जो है रिपोर्टर से उसका इंटरव्यू हुआ, अभी कल या परसों की ये बात है। वो रिपोर्टर उससे पूछ रहा है कि तुमने ये बयान क्यों दिया, तो उसने ये कहा कि बांग्लादेश के जो है हिंदुओं को सताया गया, उनको मारा गया, इसलिए उस संताप में मैंने ये बयान दिया। तो रिपोर्टर उससे ये कह भी रहा है कि ठीक है, उसके खिलाफ तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर भारत के एहतजाज बुलंद कर रहे हैं कि वहां बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो तुमने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा अपने प्रवचन में क्यों किया। तो कहने लगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैंने ये कहा। और ये कहा कि ग्रंथों में उनके लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये कहा। तो हम ये कह देना चाहते हैं कि ग्रंथों की अगर तुम बात करोगे और तुम अपनी ऐसी बातों के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आओगे, तो ये भारत के अवाम को और मुल्क अजीज के अमन और अमान को खराब करेगा। क्योंकि कल को हम भी लाएंगे, फिर ऐसे ही होगा ना, फिर ग्रंथ हम भी पढ़ करके सुनाएंगे। अगर ये आजादी दे दी जाए शासन और प्रशासन से, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हर जो है संत को या हर मौलाना को अगर ये आजादी दोगे
कि तुमको जो बुरा लगता है उसके खिलाफ तुम बोलते जाओ, बकवास करते जाओ, तो किसी भी धर्म का मानने वाला दूसरे धर्म की कोई बात अगर उसे अच्छी नहीं लगती है तो उसके खिलाफ बकवास करने लग जाएगा और मुल्क अजीज का अमन और अमान खराब होगा। लिहाजा प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए और सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा इसने जो जुमले कहे और आज भी अपने जुमलों पर वो कायम है, वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सी बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगती। दूसरी डिमांड है सरकार से, डिमांड सरकार से हमारी ये है कि इसने जो बकवास की है और इस्लाम के बारे में इसने जो कहा और मुसलमानों को जो भड़काने की इसने कोशिश की कि यही वजह है कि मुसलमान जो है इस्लाम छोड़ करके दूसरा धर्म इख्तियार कर रहे हैं। ये मुसलमानों को इश्तियाल दिला रहा है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि मुल्क के अमन और अमान को खराब कर रहा है और दो समाजों के दरमियान में ये ना इत्तेफाकी पैदा कर रहा है। इससे मुल्क का माहौल खराब होगा और ऐसे माहौल खराब करने वालों को आजादाना फिरने की इजाजत हरगिज नहीं देनी चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इसे गिरफ्तार किया जाए। जो इश्तियाल है अवाम के अंदर, जो हंगामा आराई जो है वो हो सकती है इसके इस बयानात की वजह से, लिहाजा इसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपके अपील में उनकी तरफ से, उलमाओं की तरफ से क्या आंदोलन वगैरह किया जाएगा अगर अरेस्ट नहीं होता है तो? अगर उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो कानून के दायरे में रहते हुए हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे, चाहे फिर वो धरना आंदोलन हो, चाहे फिर वो उपोषण पर बैठना हो, या फिर जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो। हम वो सब करेंगे जो कानून के दायरे में आता है। अभी नौजवान ज्यादा जोश में है तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? नौजवानों के लिए हमारा यही मैसेज है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लिहाजा आप हजरात को इसके अंदर इश्तियाल अंगेजी की करने की जरूरत नहीं है। किसी भी किस्म का ऐसा कोई काम ना करें जो कानून के खिलाफ हो, जिससे मुल्क के अमन और अमान को खतरा हो। लिहाजा आप हम पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस लड़ाई को यहीं खत्म होने नहीं देंगे जब तक वो पाखंडी उस पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, जब तक वो अंदर ना हो जाए हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद बाबर अली कादरी रजवी।